गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम लोग पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो इसमें मेन होता है इक्वेशन को बनाना। कैसे हम इक्वेशन को बना पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़िए। कहेगा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप उसको पढ़ करके देखिए कि क्या कहता है। ऐसे मैं समझा देता हूँ। माने ए और बी दो स्थान है, तो दोनों स्थान से दोनों की दूरी ए और बी की दूरी 100 किलोमीटर है। ए और बी की दूरी 100 किलोमीटर है। ए स्थान से एक कार और बी स्थान से दूसरी कार जो है एक ही समय में एक ही दिशा में रवाना करती है। तो कार को पकड़ने में कितना समय लग जाता है? तो कार को पकड़ने में 5 घंटा समय लगता है। और जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं एक दूसरे से, तो मात्र 1 घंटा लगता है। तो दोनों कार के चाल बताएं। तो आप समझ सकते हैं कि लेट स्पीड ऑफ वन कार x किलोमीटर पर आवर एंड अदर कार है ना बी y किलोमीटर पर आवर्स। तो इन द सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सेम डायरेक्शन मतलब जैसे मान लिया जाए कि चोर भाग रहा है और हम उसको खदेड़ रहे हैं, है ना। चोर भाग रहा है, हम उसको खदेड़ रहे हैं, तो उस पीरियड में स्पीड क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। क्योंकि हम भागेंगे, एक चोर भागेगा, हम भी अति करेंगे, खदेड़ेंगे, तो उस पीरियड में क्या होगा? स्पीड क्या होगा? कम जाएगा, ठीक है ना। उसको घटा देते हैं। तो उसी तरह से एक कार जा रहा है, माने एक कार उधर की दौड़ रही है, दूसरा उसको पकड़ रही है, तो उसमें x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हुआ। ये एकदम याद रखना है। क्या? डिफरेंट स्पीड में सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना है। किसमें? सेम डायरेक्शन में। और अब इधर से वो मिलने के लिए आया, हम इधर से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उस पीरियड में कम ही समय में मिल जाएगा, तो उस समय में स्पीड ऐड हो जाता है। याद रखिएगा। इट मीन्स क्या चीज है? इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड इक्वल टू व्हाट? स्पीड इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स, है ना। कौन? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स। तो वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो 5 घंटा में कितना समय, कितना दूरी तय करेगा? तो कहता है कि तो क्या चीज है? 5 आवर्स, 5 आवर्स इंटू ये क्या चीज है? स्पीड है। तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए। तो कितना डिस्टेंस कवर कराता है? 100 किलोमीटर। समझ लीजिए, आप पढ़े ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो क्या चीज है? हम क्या करेंगे? तो टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड। देखिए पहले, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। 5 घंटा में, तो 5 आवर्स में, तो 5 इंटू किस स्पीड से चल रहा है? तो इसमें क्या चीज है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना कवर किया? तो 100 किलोमीटर। तो अब x माइनस वाई इक्वल टू
ई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 इधर आएगा, अरे 20 इसको काट करके 20 कर देंगे ना, 20, तो इसको इधर ला देंगे, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टैंड। अब कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटा में जाता है, तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, माने 1 घंटा में पूरी दूरी तय कर दे, उधर से वो चला इधर से ये, तो क्या हो गया 100 किलोमीटर किया तो 100 किलोमीटर, माने क्या चाहिए टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, हो गया ना। 1 घंटा में दोनों मिल जाता है, माने 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इसको प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर लेंगे, इजी है, आपको मैंने बताया था। अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्लीज रीड द क्वेश्चंस। कहता है कि एक रेक्टेंगल का यदि लेंथ 5 घटा दिया जाए और ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया जाए तो एरिया 9 डिक्रीज हो जाता है, 9 डिक्रीज हो जाता है ना। और कहता है, और सेकंड कह रहा है कि यदि क्या चीज को लेंथ को 3 बढ़ा दिया जाए, लेंथ को कितना बढ़ा दिया जाए 3 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है क्या एरिया। तो अब उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट लेंथ बी x यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रहा है, यूनिट एंड ब्रेथ भी y यूनिट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हम लोग मान लिए। तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स वाई स्क्वायर यूनिट पर, है ना, यूनिट स्क्वायर कर सकते हैं या स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई। तो कहता है कि लेंथ को कितना घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, कह रहा 5 लेस किया जाए, है ना, डिडक्ट किया जाए, घटाया जाए, और ब्रेथ को 3 इंक्रीज किया जाए, तो ये एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ ए और ब्रेथ ए, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, जो पहले एरिया था एक्स वाई उसमें से 9 डिडक्ट हो गया, 9 घट गया, स्पष्ट है ना। तो अब इसको क्या किया, x से मल्टीपल किया तो एक्स वाई और प्लस 3x माइनस 5 से किया तो माइनस 5y और माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई या माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, x माइनस 5y इक्वल टू इधर आ गया तो माइनस 6 यहाँ लिख दिए हैं, 3x माइनस वाट 5y इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है, अब सवाल को फिर समझिए, कहता है कि लेंथ को 3 क्या किया जाए, लेंथ को 3 इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को भी 2 इंक्रीज किया जाए तो एरिया कितना बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ इक्वल टू एरिया कितना था एक्स वाई, तो इंक्रीज हो जाता है 67, तो प्लस 67 कर दिए। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए एक्स से, तो एक्स वाई लिख दिए, और इसमें करेंगे तो 2x और 3 से करेंगे तो 3y और 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई अब प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 61, इक्वेशन सेकंड। अब देख लीजिए मैं किस मेथड से ये चैप्टर में बतलाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उसका एकदम आसान रूल मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना है, पहले ए बी या A1 B1 C1, A1 B1 C1 2 बार लिख दीजिए। तो A1 में कौन है 3 माइनस 5 लिख दिए ना, माइनस 6, फिर 3 माइनस 5 माइनस 6 2 बार लिख दिए। और क्या चीज A2 B2 C2, A2 B2 C2 देख लीजिए, A2 पर क्या है 2 3 माइनस 6
2 है ना, 2 3 -6। अब क्या करते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं, इधर से इधर से इसको भी साफ कर देते हैं। अब स्पष्ट है कि इसको जब मैंने आपने खत्म कर दिया तो इस पर आप x लिख दीजिए, दूसरा पर y और इस पर 1 लिख दीजिए और आप काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए एरो का सिंबल यहाँ देवल है, तो -5 इंटू -61, -5 इंटू -61 माइनस होता है 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 इक्वल टू y बाई y लिखने हैं तो बाई -6 इंटू -2, -6 इंटू -2 माइनस -61 इंटू 3 इक्वल टू 1 बाई, है ना, 1 बाई कितना 3 इंटू 3 -2 इंटू -6, है ना, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, x बाई ये कितना हो गया, मल्टीपल करेंगे तो कितना, तो 305 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 जा 18 इक्वल टू ये भी 6 2 जा -12 प्लस 61 3 जा 183 इक्वल टू 1 बाई 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इतना बराबर भी ये लिख सकते हैं, इतना बराबर भी लिख सकते हैं। इट मीन्स एक्स बाई दोनों ऐड कर दिए 323 इक्वल टू ये ऐड किए तो कितना हो गया 190, 1 बाई 90 एंड y बाई ये इसमें सेपरेट किए कितना आया 171 इक्वल टू 1 बाई 90। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 19x इक्वल टू 321, x इक्वल टू 321 बाई 19, इसको आप क्रॉस डिवाइड कर दिए 17 आ गया, और उसी तरह से इसको भी डिवाइड किया y इक्वल टू तो 171 बाई 19, 9 से डिवाइड हो गया 9 आ गया। इट मीन्स लेंथ, एक से लेंथ माने थे, लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट कर दीजिए क्योंकि यूनिट हम माने थे, है ना, यूनिट याद रखिएगा कितना, हाउ मेनी यूनिट 70 यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल टू 9 यूनिट, है ना। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं 3 मेथड आपको बतलाया। अब परीक्षा में ये लिखा नहीं रहता है, बहुत रियल में लिखा रहता है। कभी कभी मैंने कभी वैसा हो सकता है कि लिख देगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाए या एलिमिनेशन मेथड से बनाए आप, लेकिन आपको तीनों मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। और भी 2 मेथड होते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। 5 मेथड से कोई भी मैथ को आप 5 मेथड से बना सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, है ना। तो ये 5 मेथड मैं बतलाऊंगा। अभी 3 मेथड आपको एकदम पूर्णतः याद रखना है और इसको बनाना है, अभ्यास करना है। अब ये जो है फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम बतलाएंगे, जो आप जिस मेथड से मन है उस मेथड से बनाइए। परीक्षा में कोई लिखा हुआ नहीं रहता कि इसी मेथड से बनाइए, आप जो मेथड से बनाना है, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइए। थैंक यू। लेकिन एक सूचना मैं दे रहा हूँ कि आप पर डे मैथ जरूर बनाइए, और मैं जो और भी सब्जेक्ट में मैं दे रहा हूँ उसको अवश्य पढ़िए, क्योंकि मुख्य आपको देखना है कि परीक्षा का तैयारी, तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, है ना। थैंक यू।